बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फौजदारी केस है क्या वो डायरेक्ट किसी मजिस्ट्रेट के पास दायर किया जा सकता है। फौजदारी जो केस है वो कोई भी फौजदारी केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी शख्स के खिलाफ अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो फोरम है वो पुलिस स्टेशन है। आप पुलिस स्टेशन के पास जाएंगे, उसके खिलाफ FIR का इंदराज करवाएंगे। FIR अगर पुलिस दर्ज नहीं करती तो उसके बाद आप उनके हाईएफ्स को यानी कि SSP को आप अप्रोच करेंगे और SSP को एप्लीकेशन देंगे, और वहाँ से भी अगर FIR दर्ज नहीं होती तो फिर ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 22A के तहत आप सेशन जज के पास, जो कि बतौर जस्टिस ऑफ पीस उस दरख्वास्त को सुनेगा, वो दरख्वास्त 22A की आप लगाएंगे और उसके तहत जो है FIR के अंदराज का हुक्म आप सेशन जज से, जो कि बतौर जस्टिस ऑफ पीस जो है उसके FIR दर्ज करने का हुक्म देगा मुतल्लिका SHO को। और अगर उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि आप 22A में नहीं जाते, क्योंकि अगर FIR पुलिस दर्ज कर भी दे तो वो पुलिस बाइस्ड है, वो आपका काम नहीं करेगी, तो वो दूसरी पार्टी से मिली हुई है, तो फिर आप डायरेक्ट कंप्लेंट इलाका मजिस्ट्रेट के पास दायर कर सकते हैं। CRPC का सेक्शन 200 इसको डील करता है। 200 के तहत आप किसी भी ऑफेंस का जो ऑफेंस आप चाह रहे हैं, जिसकी FIR का इंदराज चाहते थे, उस ऑफेंस के तहत जो है आप इस्तगासा ज़ेर दफ़ा 200 CRPC जो है वो आप दायर कर सकते हैं। डायरेक्टली इलाका मजिस्ट्रेट के पास आप दायर कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार है कि आप अगर FIR दर्ज करवाना चाहें तो पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, अगर वो नहीं तो फिर SSP के पास चले जाएंगे, IFs के पास, अगर वहाँ से भी नहीं तो फिर 22A में सेशन जज के पास आएंगे, जो बतौर जस्टिस ऑफ पीस जो है उस पर अमल FIR दर्ज करने का हुक्म सादर कर सकता है। और अगर आप समझते हैं कि पुलिस बाइस्ड है तो फिर आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास ज़ेर दफ़ा 200 के तहत जो है इस्तगासा दायर कर सकते हैं।